नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। 12वीं कक्षा के जो छात्र है उसने हिंदी सब्जेक्ट जो पसंद किया है उसके लिए ये कृष्ण भक्ति प्रथम पद है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। कृष्ण भक्ति यानी कि उसकी जो कवयित्री है वो मीराबाई। मीराबाई का नाम सुनते ही हमें कृष्ण याद आ जाते हैं। गुजराती में नरसिंह मेहता कृष्णमय जो कृष्ण भक्त थे, इसी तरह मीराबाई भी कृष्ण की जो भक्त है। उसका जो परिचय हम जाने तो मित्रों, आप छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक कहीं न कहीं मीराबाई के पद आपने पढ़े होंगे। उनका जन्म है सन 1498 और मृत्यु समय सन 1563। मीराबाई का देहांत हमने सुना है कि आखिरी सांस उन्हें द्वारिका में ली है। मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव के राव रत्न सिंह राठौर के परिवार में हुआ था। उसका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद उसके पति, फिर उसके पिता और फिर एक युद्ध में उसके जो ससुर है उसका देहांत हो गया। इसके बाद मीरा का संसार से मन उठ गया, इसीलिए उसके बाद ज्यादातर वो अपना समय कृष्ण की भक्ति में और साधु संतों के साथ बिताया करती थी। भौतिक जो जीवन है उससे निराश होकर मीरा ने अपना जो महल है, वो स्थान है, वो त्याग दिया और वहाँ से वो वृंदावन में उसने डेरा डाला। वृंदावन में राधा कृष्ण और गोपियों का रास का वर्णन उन्होंने अपने पद में किया है। इसके बाद वो कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई कि उसने उसका बाद का जो जीवन है, उत्तरार्ध है, वो द्वारका में ही बिताया और सुना है कि द्वारका में ही उसका स्वर्गवास हुआ है। तो इस पद में कृष्ण भक्ति का वर्णन मीरा ने किया है। प्रथम जो पद है वो मीरा की भक्ति हम देखते हैं यहाँ पे कि उसकी भक्ति में ज्यादातर दासत्व भाव, ज्यादातर माधुर्य दिखाई देता है। दासत्व, दैन्य भाव कि मैं तो एक गरीब आपकी दास हूँ, और दर्शन के लिए उसके जो ज्यादातर पद है कृष्ण विरह के। इस पद में भी मीरा के द्वारा गाए गए विरह के पद है, वो हमारी भारतीय साहित्य की एक अनमोल निधि है। मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। उसके पदों में राजस्थानी ब्रज, गुजराती उसका मिश्रण पाया जाता है। संत रैदास की वो शिष्या है और उनके जो पद है, उनकी जो कृतियां है, शायद 7-8 कृतियां ही उपलब्ध है। उनकी रचनाएं मीरावली पद के नाम से उपलब्ध है। प्रथम जो पद है एक कृष्ण वियोग में तड़पती हुई जो मीरा है, उसका जो मनोभाव है यहाँ पर उसने बताया है कि हरि बिना कछु न सुहावे। हरि के बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो बार बार हरि दर्शन के लिए हरि को बुला रहे हैं कि आपने कहा था कि मैं आऊंगा, लेकिन कब आओगे? अभी तक आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। कृष्ण के बगैर मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृष्ण का दर्शन पाने के लिए वो बहावरी व्याकुल हो रही है और उसका मनोभाव, उसका चित्रण यहाँ पर उन्होंने पेश किया। वो दर्शन न होने पर वो बहुत दुखी है। परमस नहीं राम की नीति ओलोरियावे। हम जानते हैं कि किसी ने, एक ऋषि ने सबरी को बताया था कि राम आएंगे और आपको दर्शन देंगे।
पूरी जिंदगी उसने राम की राह देखी कि मेरे राम आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। इस तरह मीरा भी वो कृष्ण राह देख रही है कि कब दर्शन दोगे, क्योंकि आपके बिना मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। आवत को गया लेकिन अभी तक आए नहीं। तुम दर्शन की आस रमैया, मैं तो तेरे दर्शन की आस लगाकर बैठी हूँ कि कब मुझे हरि दर्शन होंगे। जब हरि दर्शन होंगे तब मैं उसके चरण पखारूंगी और मेरा जो दुख है कब हरि दर्शन दिलावे, बिना दर्शन दुख पावे। मैं आपके चरणों का अमृत पीना चाहती हूँ। आपके बिना, आपके दर्शन के बिना मैं बहुत दुखी हूँ। मीरा के प्रभु दर्शन दीजो। मीरा प्रभु को विनती कर रही है कि हे प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए। आनंद वरुण न आवे, और आप मुझे दर्शन दोगे तो इसका मुझे कितना आनंद होगा उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। तो यहाँ प्रथम पद में मीरा ने दर्शन के बिना, कृष्ण दर्शन के बिना वो कितनी दुखी है और एक आस लगाकर बैठी है उसका वर्णन किया है। मीरा जब वहाँ से वृंदावन आती है तब वृंदावन में उसने कृष्ण, राधा और गोपियों के जो फागुन के रास है उसका वर्णन किया है। होरी खेलत है गिरधारी, वृंदावन में रहकर कृष्ण है और राधा और गोपियों के साथ जब होली खेलत है उसका वर्णन मीरा ने यहाँ पर किया है। कृष्ण है मुरली के साथ साथ मुरली, चंग और डब, वो जो है जो संगीत के जो उसके साथ ये बजाने वाले साधन, शंख जुवंती ब्रज नारी, इनके साथ ये ब्रज नारी है वो कृष्ण के साथ रास खेलती है, उसका वर्णन यहाँ पर बताया है। और ये रास खेलते वक्त फागुन के रास है, इसीलिए कृष्ण है चंदन केसर इसको उस पर छिड़क रहे हैं। और ब्रज की नारी के साथ साथ मीरा बताती है कि ये दृश्य देखकर हम भी मोहित होते हैं। मोहन अपने हाथ यानी कि अपने हाथों से चंदन और केसर चंदन है वो गोपियों पर उड़ा रहे हैं। बड़ी बड़ी मुट्ठी गुलाल लाल चहु देश सगन पे डारी, यानी कृष्ण है इस होली में गोपियों पर गुलाल है उसकी मुट्ठी भर भर के उस पर डाल रहे हैं। और छेल छबीले, कृष्ण ने उसे छेल छबीला कहा है। छेल छबीले है वो कान है, वो गोपियों के संग साथ साथ उसकी प्राण प्यारी जो श्यामा है यानी कि राधा है उस पर भी ये रंग डाल रहे हैं और थिरक रहे हैं। तब राधा भी उसके साथ ये धमार राग गाकर उसके साथ हाथ ताली दे देकर ये रास खेल रही है। फागुन खेलत रसिक सावरी, यानी कि फागुन ये ब्रज की नारी वो राधा है वो कृष्ण के साथ खेल रही है, उसका वर्णन मीरा ने किया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहन लाल बिहारी, यानी कि हे बिहारी है कृष्ण, आप है वो सबके मन मोहने लेने वाले हैं। तो यहाँ पर मीरा ने कृष्ण भक्ति अपनी बताई है। एक है कृष्ण का विरह, कृष्ण दर्शन से वो व्याकुल है, उसे कुछ उसके बिना अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ दूसरा जो पद है वो राधा कृष्ण और गोपियों का जो फागुन रास है उसका वर्णन मीराबाई ने यहाँ पर किया है। विद्यार्थी मित्रों, ये प्रथम पद है, उसमें ये जो प्रथम पद में से जो मीरा का जो परिचय है उसमें से ज़्यादातर एक वाक्य के प्रश्न जवाब है उसमें से पूछे जाते हैं। ये पद है आपको बार बार पढ़ना है, फिर उसके जो प्रश्न जवाब है वो तैयार करना है। इसके बाद हम दूसरे पद यानी कि तीसरे पद की चर्चा करेंगे।
यहाँ तक ये जो प्रथम पद है कृष्ण कपि वो हमने देखा और उसके जो स्वाध्याय है वो आपको तैयार करना है। अस्तु।